क्या हाल है दोस्तों एक 24 साल का लड़का वर्जीनिया यूएस में रहता था। उसके अकाउंट में सिर्फ $2.26 थे। न जॉब न पैसा। अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उसे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। दोस्तों, यूएस में एक 24 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के घर में रहे तो इससे अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से पेरेंट्स के ताने कि कोई काम नहीं करता, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। बट वही लड़का 30 साल एज कंप्लीट करते करते फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेता है। उस लड़के का नाम है ग्रांट सबेटियर, जिन्होंने ये बुक लिखी है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आइए समझते हैं कि ग्रांट सबेटियर ने फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि ऐसा फाइनेंशियल स्टेज जब आपके पास इतना पैसा, इन्वेस्टमेंट और इनकम हो कि आपको अपने बेसिक नीड्स या लाइफस्टाइल के लिए पैसे की टेंशन ना हो। मतलब आपको काम करना मजबूरी ना लगे बल्कि चॉइस बन जाए। जैसे आप डिसाइड करते हो कि काम करना है या किसी ट्रिप पे निकलना है, उसमें पैसे बैरियर नहीं बनते। ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि 10 to 15% इनकम सेव करो, लेकिन ग्रांट सबेटियर ने इस एडवाइस को इग्नोर किया। उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी। उन्होंने सेविंग नहीं की, बस अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग पर फोकस किया। उनका मंत्र था मनी इजंट कॉम्प्लिकेटेड, मैथ्स जो आप एलिमेंट्री स्कूल में सीखते हैं वही काफी है। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल बट डिसिप्लिन थी, हर कोई फॉलो कर सकता है। ग्रांट का कहना है कि 60 के बाद रिटायरमेंट ओल्ड थिंकिंग हो गई है। ग्रांट का कहना है कि अपना फ्रीडम अचीव करो और काम ऑप्शनल बनाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपना टाइम खुद के कंट्रोल में रखना। सबसे पहले अपना फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करो। जैसे अगर आपका मंथली इनकम 50,000 है तो ईयरली ये 6 लाख हो जाता है। इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अराउंड 1.5 करोड़ आएगा। तो ये आपका फ्रीडम नंबर है। इसी हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर निकाल लो, जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस है उस हिसाब से। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन समझो। सबसे पहले अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करो, यानी एसेट माइनस लायबिलिटीज, कि आपके पास एसेट कितने हैं और लायबिलिटीज कितने हैं। ये एक मिरर है जो आपको बताता है आप अभी फाइनेंशियल जर्नी में कहाँ खड़े हो। आप एक गूगल शीट या एक्सेल शीट पर अपनी एसेट्स और लोन्स का ट्रैकर बनाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ग्रांट 7 स्टेजेस बताते हैं। फर्स्ट, क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेज पर खड़े हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेज क्या है, आपके कितने एसेट्स हैं, कितने लोन्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी। सेकेंड स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आपके जो भी एक्सपेंसेस है सब कवर हो रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस आपके इनकम से ज्यादा नहीं है। थर्ड स्टेज है ब्रीच। अगर आपने ब्रीच अचीव कर लिया इसका मतलब आपके पास इमरजेंसी फंड रेडी हो चुके हैं। फोर्थ स्टेज है फ्रीडम ऑफ टाइम। इस स्टेज में आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि कुछ मंथ्स बिना काम के टेंशन से जी सकते हो आप। फिफ्थ स्टेज है फ्रीडम ऑफ चॉइस। कैरियर ऑप्शंस चूज करने की फ्रीडम हो जाती है इसमें आपके पास कई कैरियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। सिक्स्थ स्टेज है फ्रीडम ऑफ लोकेशन, मतलब आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, लोकेशन बैरियर नहीं होता। सेवेंथ स्टेज है अल्टीमेट फ्रीडम। इस स्टेज को अगर आपने अचीव कर लिया तो काम करना आपके लिए ऑप्शनल हो जाता है, मतलब आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। स्टेज 1 से स्टेज 3 तक जाना ही आपका 50% एंजाइटी कम कर देता है। ग्रांट कहते हैं यू कांट सेव योर वे टू वेल्थ फास्ट, यू नीड टू मेक मोर मनी। ग्रांट सजेस्ट करते हैं कि आप साइड हसल्स क्रिएट करो, लाइक फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन सर्विसेज, कंटेंट क्रिएशन लाइक यूट्यूब। हाई डिमांड स्किल्स, SEO, कोडिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग आप ये भी कर सकते हो, जिसमें आपको हाईली स्किल बनना पड़ता है, लेकिन आप इसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ग्रांट सजेस्ट करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, एक सैलरी पे डिपेंड मत रहो। ग्रांट ने भी गूगल एड सीखा और फ्रीलांसिंग शुरू की। एक साल में उनकी इनकम 3 टाइम्स हो गई थी। ग्रांट सजेस्ट करते हैं कि आप एग्रेसिव सेविंग करो, अपना टारगेट रखो कि सेविंग रेट आपका 50% तक हो जाए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अवॉइड करो। हर एक रुपया जो आप सेव करते हो आपके फ्रीडम नंबर डायरेक्ट कम करता है, आप उसके और करीब चले जाते हो। इन्वेस्ट अर्ली एंड ऑफन। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइम इन द मार्केट। आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उतना ज्यादा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आप टूल्स यूज कर सकते हो, लाइक इंडेक्स फंड्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास पैसा
ज़्यादा सेव हो गया है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो तो बिजनेस में इन्वेस्ट करो। जैसे अगर आप 30,000 पर मंथ 10% पे 15 ईयर्स सेव करते हो तो 1 करोड़ प्लस हो जाएगा। दोस्तों, ग्रांट सजेस्ट करते हैं कि टैक्सेस नॉट फीस से बचो। इंडिया में जैसे टैक्स एफिशिएंट टूल्स हैं, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस, इनमें इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट फीस 1% से नीचे रखो। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ और इन्वेस्टमेंट फीस ही आप इतने दे दो कि आपको रिटर्न कम हो जाए आपका रिटर्न। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा नहीं है, माइंडसेट है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। टाइम वेल्थ को पैसे के बराबर इंपॉर्टेंस दो। ग्रांट सबेटियर कहते हैं पैसा अनलिमिटेड है लेकिन टाइम लिमिटेड है। अपना फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करो, एग्रेसिवली सेव और स्मार्ट इन्वेस्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना टाइम अपने कंट्रोल में लाओ। तो दोस्तों, आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कब स्टार्ट कर रहे हो? कमेंट में बताओ।